सेंटेंस है, तीसरा का पहला सेंटेंस है ना निगेटिव, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। नहीं जानता है तो डज नॉट नो, डज नॉट नो, डज नॉट नो का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं जानता है। क्या बोलना, अंग्रेजी बोलना, तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बताइए क्या ये मुश्किल है? देखिए जो काम आदमी करता है वो आसान हो जाता है, और जिस चीज से जितना ही भागिएगा आपको उतना ही मुश्किल लगेगा, कठिन लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, क्या ट्रांसलेशन क्या होगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिसमें आपको नेगेटिव वर्ड्स दिख जाएगा। कौन सा वर्ड दिखेगा, अच्छा नेगेटिव वर्ड्स क्या क्या होता है, तो नो हो, क्या हो, नॉट हो, नथिंग हो, ठीक है, नेवर हो, नॉन हो, नो वन हो, नोबडी हो, नाइदर हो, नॉर हो, लिटिल हो, फ्यू हो, रेयरली हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, सेल्डम हो। ये सब नेगेटिव वर्ड है। कौन वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। ये जहां भी आएगा उस सेंटेंस को कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। क्या क्या, नो, नॉट, नेवर, नाइदर, लिटिल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नो वन, नोबडी, ये सब वर्ड आपका कहलाता है नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहलाता है, इसलिए इस सेंटेंस का नाम होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या नाम होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ये जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं ये जरूर आपको दिखेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे देखिए, अब हम लोग बनाएंगे तीसरा का दूसरा है। दूसरा देखिए क्या कर, हम लोग खा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है, आई मीन्स क्या होता है, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स किसके लिए, मेल के लिए, सी मीन्स वह किसके लिए, फीमेल के लिए। ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। ये कौन पर्सन है, सेकंड। अब बाकी जो बचा वो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत आपको है, बताइए। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग का क्या होता है, वी के साथ आर। खाना का क्या होता है, ईट, ईट का बिफोर ईटिंग, तो वी आर ईटिंग का अर्थ हो जाएगा हम लोग खा रहे हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत बोलिए है लड़की? चलिए आगे देखिए, आगे बढ़े, चलिए देखिए। कह रहा है ना कितना नंबर, तीसरा, 3 नंबर देखें लोग। बच्चे हाला नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बड़ा हाला करते हैं। बच्चे हाला नहीं कर रहे हैं, तीसरा है। तो बताइए बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन के साथ क्या लग जाएगा, आर हो जाएगा। आप मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइज का मतलब हो जाएगा शोर, शोरगुल करना या हो हल्ला करना। शोरगुल करना का एक और इंग्लिश होता है शाउटिंग। क्या होता है, शाउटिंग। तो शाउटिंग का अर्थ भी होता है शोरगुल करना, चिल्लाना या शोरगुल करना। तो दो इसका इंग्लिश होता है। क्या होता है, एक होता है मेक ए नॉइज और एक होता है शाउटिंग। तीसरा समझ में आया, द चिल्ड्रेन आर, तो नहीं दिया है तो नॉट लगा दीजिए। तो द चिल्ड्रन, देखे दिख नहीं रहा है, लगाया नहीं है जी। द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, तो नहीं रहेगा तो नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं लगेगा। चलिए देखिए चौथा, देखिए क्या रेनू गा रही है, रेनू गा रही है कि नहीं गा रही। सुनिए बताइए, यह कौन सा सेंटेंस है, यस नो सेंटेंस। यस नो सेंटेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, तो इज हो जाएगा और रेनू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेनू। गा रही है तो गाना का सिंग, सिंग का भी फोर, सिंगिंग लगा देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो क्या रेनू गा रही है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इज रेनू सिंगिंग, इज रेनू सिंगिंग। हिंदी क्या हो जाएगा, क्या रेणु गा रही है। कोई दिक्कत आपको, रेणु, रेणु लिखाता है लेकिन रेणु पढ़ते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए, उसने मुझे दौड़ना सिखाया,
उसने मुझे दौड़ना सिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले ही, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे मेड मी, और यहाँ पे क्या दिया है, दौड़ना, तो रन हो जाएगा। ही मेड मी रन का अर्थ क्या हो जाएगा, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। ही मेड मी रन, ठीक है। आए चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। राधा नाच रही है, राधा नाच रही है, कौन राधा है? राधा नाच रही है, बता देंगे आप लोग, खाली हम ही बताएं क्या जी? तट आप लोग नहीं बताएंगे, तो आप लोग नहीं बताएंगे तो फिर हमारे बताने से क्या फायदा है। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, देखिए जैसे आप डांस लिखेंगे तो लास्ट में ई रहता है ना, तो ई के बाद आईएनजी जोड़ेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। उसी तरह राइट मतलब क्या होता है, लिखना, तो अगर ई के बाद आईएनजी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है, यानी सही राइटिंग होगा WRITING, और सही डांसिंग होगा। ये बात समझ में आया? ये गलत क्यों है बताइए? क्योंकि इसमें ई है। कोई दिक्कत आपको? नो दिक्कत। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर क्या कह रहा है, वह पिछले सोमवार से बीमार है। तो यहाँ पे देखिएगा सोमवार से क्या दिया है, जब भी आपको सी दिखेगा, क्या दिखेगा, तो आपको बताए थे कि इसमें 2 प्रीपोजिशन लगता है, एक लगता है सिंस और एक लगता है फॉर। अगर आपको नंबर दिखेगा, क्या दिखेगा, तो नंबर के साथ क्या लिखेगा, फॉर। लेकिन अगर आपको नाम दिखेगा तो क्या यूज कीजिएगा, सिन। सोमवार नाम है कि नंबर है, नाम है, तो सबसे पहले वह पिछले सोमवार से बीमार है, तो ही भी लगा सकते हैं और सी भी। हैज बीन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अच्छा बीमार का क्या हो जाएगा, इल, ठीक है। आज सोमवार से है तो सिंस लगेगा कि फॉर, तो सिंस। अब पिछले मंडे है, पिछले है तो लास्ट, क्या हो जाएगा, मंडे। सिंस लास्ट मंडे का अर्थ क्या हो जाएगा, पिछले सोमवार से, तो पिछले सोमवार का हो जाएगा लास्ट मंडे। पिछले सोमवार का क्या हो जाएगा, लास्ट मंडे हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, तैरना एक कला है। सुनिए इस टाइप का आपको बहुत सारा ट्रांसलेशन मिलेगा, जैसे गाना एक कला है, तैरना एक कला, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस टाइप का आपको सेंटेंस मिलेगा ना, तो इसको 4 तरीके से बनाया जाता है। कितने तरीके से, आपको हम चारों तरीका बता देते हैं, ऐसा कि आपको चारों तरीका बताते हैं, आपको जो आसान लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना देंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि तैरना एक कला है, तो पहला इसका ट्रांसलेशन होता है टू स्विम। टू स्विम क्या होता है, टू स्विम इज एन आर्ट। एन आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है जी, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, आर्ट मीन्स कला। कहा जाता है आर्ट मेक्स ए मैन आर्टिस्ट, कला से इंसान कलाकार बन जाता है। तो देखिए तैरना एक कला है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, टू स्विम इज एन आर्ट। ये पहला तरीका हो गया। देखिए इस बात को हमेशा से आप याद रखेंगे कि जब V1 लगेगा तो डायरेक्ट V1 सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। जब भी सब्जेक्ट के रूप में V1 आएगा तो इसके साथ टू भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप टू नहीं लगाएंगे, जैसे केवल स्विम इज एन आर्ट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी आप V1 सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, टू। एक और तरीका है कि अगर आप टू नहीं लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, तो इस V1 को आपको V4 में चेंज करना होगा। तो अब V4 जब लिखिएगा तो इसके साथ टू नहीं लगेगा। तो बताइए स्विम का V4 क्या होता है, स्विमिंग होता है, तो आप इसको लिखेंगे स्विमिंग इज एन आर्ट। तो ये 2 तरीका हो गया। पहला तरीका हो गया कि जब टू लगाएंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, और जब आईएनजी लगाएंगे तो टू नहीं लगाएंगे। ये 2 तरीका हो गया। अब और 2 तरीका आप लोग जान लीजिए, सुनिए। 2 तरीका और ये होता है कि जहां पे आपको टू स्विम और स्विमिंग दिया है, इन दोनों के जगह पे आप ईट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इस दोनों को लास्ट में लिख देंगे। इस दोनों को क्या करेंगे, तो इसमें बताइए क्या बचा, इज, और यहाँ क्या बचा, एन आर्ट, और इसमें क्या बचा, टू स्विम। तो ये तीसरा तरीका हो गया। आप चाहें तो इसको भी लास्ट में लिख दीजिए, तो इट इज क्या होगा,
एन आर्ट, और क्या हो जाएगा स्विमिंग। तो कितना तरीका हो गया है, 4 तरीका से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। पहला तरीका है टू स्विम इज एन आर्ट। पहला तरीका क्या है, तो इसमें जब टू हटाएंगे तो आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्विमिंग इज एन आर्ट। है लड़की, स्विमिंग इज एन आर्ट, कोई दिक्कत। आप चाहें तो टू स्विम को लास्ट में लिख सकते हैं, इट इज एन आर्ट टू स्विम। और चाहे तो स्विमिंग को लास्ट में लिख सकते हैं, इट इज एन आर्ट स्विमिंग। कितना तरीका हो गया 4। कोई दिक्कत आपको। आप याद रखिएगा इसी तरह का और भी ट्रांसलेशन आ सकता है। जैसे गाना एक कला है तो क्या होगा टू सिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट। इट इज एन आर्ट टू सिंग, इट इज एन आर्ट स्विमिंग। सिंगिंग, सिंगिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। गाना रहेगा तो सिंगिंग, तैरना रहेगा तो स्विमिंग। कोई दिक्कत। चलिए 3 आपको हम बता दिए। 3 मतलब कितना 8 तरीका 24 ट्रांसलेशन आपको हम बता दिए। आपको क्या लगता है आप लोग भी जब मेहनत करेंगे तो आप लोग भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? ट्रांसलेशन बनाना आ गया तो इंग्लिश बोलना आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ट्रांसलेशन बनाना आ गया तो इंग्लिश आपको बोलने आ गया। समझिए, देखिए कह रहा है हमेशा सच बोलो। अगला ट्रांसलेशन है हमेशा सच बोलो। तो हमेशा का क्या होता है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है हमेशा, और नेवर मीन्स कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है कभी। ऑलवेज मीन्स क्या होता है। अच्छा नेवर पढ़ते हैं कि नेवर पढ़ते हैं? वर पढ़ते हैं, भर नहीं पढ़ते हैं। नेवर होता है, ठीक है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मतलब हमेशा सत्य बोलो। है बते ऑलवेज हो जाएगा। आप बोलना का क्या होता है स्पीक। सच का क्या होता है ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स क्या होता है सच। लाई मीन्स क्या होता है झूठ। जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है। जाड़े के बाद कौन सी ऋतु आती है बसंत ऋतु आती है, ठीक है। तो बसंत ऋतु आती है, पहले क्या लिखेंगे बसंत ऋतु आती है। तो बसंत ऋतु को बोलेंगे द स्प्रिंग सीजन। क्या बोलेंगे द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। आती है तो क्या लिखेंगे कॉम्स। की बाद है तो आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर द विंटर। आप चाहें तो अगर विंटर सीजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कह रहा है कि द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन। आप चाहें तो अगर द हटाना चाहें तो जैसे ही द हटाएंगे तो सीजन हट जाएगा। तो इसका एक और तरीका है स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। जैसे ही सीजन हटाएंगे तो क्या हट जाएगा द हट जाएगा। द तभी लगेगा जब इसके साथ नाउन रहेगा, मतलब सीजन रहेगा तो द लगेगा, सीजन हट जाएगा तो द हट जाएगा। बात समझ में आया। तो जाड़ी के बाद बसंत ऋतु आती है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन। कोई दिक्कत आपको। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े कि ना बढ़े। चलिए अब देखिए दूसरा ट्रांसलेशन क्या, तीसरा है ना। चलिए कल मेरी भेंट राजन से हुई, ठीक है। राजन से हुई, कल मेरी भेंट किससे हुई राजन से हुई। तो देखिए आई हो जाएगा। आई मीन्स क्या मैं या मेरी का इंग्लिश होगा आई। अच्छा भेंट होना का इंग्लिश होता है MET। मीट माने भेंट होना या मिलना। मीट माने क्या होगा मीट का V2 मेट होता है, याद रखिएगा। मीट का V2 क्या होता है मेट, इसका V3 भी मेट। ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है तो इसमें हम लोग V2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं V2। तो आई मेट और किससे मिला मैं राजन से, तो राजन लिख देंगे, राजन लिख देंगे। और कल तो बीते हुए कल के लिए आप टुमारो का यूज करेंगे कि यस्टरडे का। यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स क्या होता है जी बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। कोई दिक्कत आपको। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा आई मेट राजन यस्टरडे। कल मेरी भेंट किससे हुई राजन से हुई। कल मेरी भेंट राजन से हुई, ठीक है। राजन को आप लोग पहचानते हैं स्कूल में सर हैं, ओके राजन सर। खड़ोस, ओ माय गॉड। चलिए चौथा है, सुनिए सच्चा मित्र संसार में क्या होता है दुर्लभ होता है। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है। तो आप इसको लिखेंगे
सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है। समझिए, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले देयर इज रेयर। रेयर मीन्स क्या होता है? दुर्लभ। देयर इज रेयर, दुर्लभ होता है, ठीक है। ट्रू फ्रेंड, ए ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड मतलब इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड मतलब एल हटा दीजिएगा तो वर्ल्ड से ये वर्ड बन जाएगा। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार। बाबू हल्ला मत करो, समझा रहे हैं, तुम लोग नहीं समझ रहे। देयर इज रेयर ए ट्रू फ्रेंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर इज रेयर ए ट्रू फ्रेंड इन द वर्ल्ड, सच्चा मित्र संसार में क्या होता है? दुर्लभ होता है। कोई दिक्कत आपको? चलिए अगला, कितना नंबर? ये तो भाग जा रहा है जी, इसको भी ठंडा लग जा रहा है क्या? सुनिए बाबू, कितना नंबर जी? 5 नंबर। वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है। सुनिए, आया है तो ही लगेगा कि सी लगेगा? ही लगेगा। अच्छा, ये टेंस आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगता है। तो ही हैज नॉट, ही हैज नॉट कम, कहाँ नहीं आया है? घर, तो घर का क्या होता है? होम। कई वर्षों से, तो फॉर मेनी, मेनी ईयर्स, ठीक है। तो ही हैज नॉट कम होम फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से। कई वर्षों से का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फॉर मेनी ईयर्स। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बोलिए ना। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में तभी आएगा जब आप समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन कोई बता देगा हमें? वह एक अच्छा तैराक है। तैराक माने जो तैरता है, स्विमर होगा, स्विम से स्विमर बना हुआ है। चलिए, वेरी गुड, कितना अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं। वह एक अच्छा तैराक है, तो ही इज ए गुड स्विम मीन्स तैरना, और स्विमर मीन्स तैराक। तो ही इज ए गुड स्विमर का अर्थ हो जाएगा वह एक अच्छा तैराक है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत आपको नहीं है, तो हमको क्यों दिक्कत होगा? है। चलिए अब देखिए बाबू, भारत का इतिहास गौरवशाली है। ग्लोरियस मीन्स होता है गौरवशाली। सुनिए, भारत का इतिहास गौरवशाली है। कितना नंबर? बोलिए ना। 7 नंबर। भारत का इतिहास गौरवशाली है। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत का इतिहास, तो इतिहास का इंग्लिश क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इज क्या पढ़ेंगे इसको? ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स क्या होता है? गौरवशाली। गौरवशाली का इंग्लिश होता है ग्लोरियस। इतिहास का अर्थ होता है हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री। और भारत का इंडिया, भारत का इंडिया। कोई दिक्कत आपको? नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहने दें। कितना बजे से क्लास है आप लोगों का? 7:30 बजे से। नहीं, स्कूल कितना बजे से? 9:30 से स्कूल है। बस और कितना मिनट? और 10 मिनट। इसमें से कोई स्कूल नहीं जाएंगे। हम आप लोगों को देख कर बता दे रहे हैं कि आप में से कोई स्कूल नहीं जाने वाला। हाँ, इसीलिए हमको लग रहा है। चलिए 10 मिनट और उसके बाद छुट्टी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? अच्छा, स्कूल जो जाने वाले भी होंगे तो 9:15 बजे अगर हम आपको छोड़ देंगे तो आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। 5 मिनट में घर, 5 मिनट में खाना रेडी हो जाना, अब 5 मिनट में स्कूल। स्कूल जाने के लिए एक ही उपाय है, आप खाना लेकर के आइए, ड्रेस पहन करके आइए, ठीक है। चलिए आया, चलिए बस इसको एक बता देते हैं, उसके बाद छुट्टी। चूंकि क्लास आप लोग का इधर बंद था,
बंद था ना। तो भैया जी हम तो अपना कर्म कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं थे कि हम लोग छोड़ दिए थे। ये सालम सर का भी सभी क्लास में से मतलब मैथ्स का क्लास तो चल ही नहीं रहा है। अब मेरा क्लास बंद ही था, सुबह वाला क्लास लिखना चाहिए था, नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा अब नहीं होगा। अच्छा ये बताइए हम एग्जाम देने नहीं जाए तो उसी के लिए छुट्टी किए थे, ऐसे हम छुट्टी करते हैं कभी? चलिए आगे बढ़े। पांचवा का देखिए, पहला कह रहा है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो हम लोग का क्या होता है? है तो क्या होगा? अच्छा सामाजिक का होता है सोशल। सोशल मीन्स क्या होता है? तो वी आर सोशल। और प्राणी जो है ना इसको इंग्लिश में क्रिएचर्स कहा जाता है। आप चाहें तो एनिमल्स भी लिख सकते हैं। एनिमल्स मतलब ही प्राणी और क्रिएचर्स मतलब ही क्या होता है? प्राणी होता है। ठीक है, प्राणी या जंतु या जीव। तो जीव जंतु और प्राणी को इंग्लिश में एनिमल्स भी कहते हैं और क्रिएचर्स भी। तो वी आर सोशल क्रिएचर्स या वी आर सोशल एनिमल्स, इसका अर्थ हो जाएगा अगर यही दिया हो कि मानव या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो मैन इज ए सोशल क्रिएचर। बात समझ में आया? अगर एक मैन रहेगा तो क्रिएचर लिखेंगे, एक आदमी रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्रिएचर। लेकिन यहाँ वी माने हम लोग होता है इसलिए यहाँ पे एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का, सुनो कितना नंबर जी? दूसरा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या होता है? साहित्य। सुने, जितने भी आप क्लास का इंग्लिश का जो बुक पढ़ते हैं या किसी हिंदी का किताब पढ़ते हैं उस किताब को ही हम लोग साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिटरेचर इज, ठीक है, द मिरर ऑफ। मिरर माने, मिरर आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, मिरर पढ़े हैं कि नहीं? उथल दर्पण और अवतल दर्पण है। अवतल और उत्तल। अवतल का मतलब क्या है? जिसका तल धंसा हुआ। अवतल माने ये अवतल दर्पण है और ये दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आप लोग पढ़े हैं? लेंस है, वही बात है। ऐसे खींच देंगे तो हो जाएगा। तो अब समझिए ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल। क्यों? क्योंकि धसल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर इसी को ऐसे बनाइएगा तो ये इसका सतह क्या है? उठा हुआ है। तो यह आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन पूछ देता है कि दर्पण किस चीज का बना होता है? कांच का। कांच या दर्पण बालू का। दर्पण किसका बना होता है? हाँ, दर्पण माने मिरर होता है, मिरर माने दर्पण होता है। सर सेव माने एप्पल होता है क्या? ये कोई क्वेश्चन है क्या? एप्पल मीन सेव होता है। बताइए, तो आप लिखेंगे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। सुनिए तीसरा है, तीसरा देखिए बाबू, हमें समाज सुधारना है। हमें समाज सुधारना, तो हमें का क्या होता है? हमें का वी। सुधारना है तो हैव टू। सुधारना का इंग्लिश होता है इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स क्या होता है जी? सुधारना। और क्या सुधारना है? समाज। तो समाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोसाइटी का स्पेलिंग बोलिए। SOCIETY। सोसाइटी मतलब समाज। सुनिए, कोई दिक्कत आपको? दयानंद कह रहे कि दयानंद जो थे महान सुधारक थे। तो आप याद लिखिएगा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे दयानंद। ठीक है, दयानंद। कितना नंबर? 4 नंबर। दयानंद थे तो क्या हो जाएगा? वाज अ ग्रेट। ग्रेट मतलब, और इम्प्रूवर का मतलब होता है सुधारक। इम्प्रूव में ER जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इम्प्रूवर। इम्प्रूवर का मतलब क्या हो जाएगा? सुधारक। हमें इन पर गर्व करना चाहिए तो वी, ठीक, हमें इन पर गर्व है तो वी आर
प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड ऑफ हिम। चौथा, ये पांचवा, ये चौथा और ये तीसरा। तो आपको पांचों का ट्रांसलेशन बता दिए। कल हम लोग छठा का ट्रांसलेशन देखेंगे। कल हम छठा का ट्रांसलेशन देखेंगे ना, वह कहाँ जा रहा है याद रखिएगा आप लोग। 6 नंबर से कल बताएंगे, ठीक है। क्लास आप लोग का अब आज से रेगुलर क्लास चलेगा और आप लोग टाइम से एकदम आ जाएंगे। हम भी टाइम से आ जाएंगे। ओके, करने का इसको सेव करो, डिलीट मत करना, सेव करना है।